दोस्तों नमस्कार। अनलॉक स्टडी के 10वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब साइन ए का मान मुझे दिया गया है 3/4 है, तो हमें निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए का मान। तो आइए सबसे पहले जो दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 इसको लिख लेते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/4। दोस्तों आपको पता है कि साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 4 हो गया। तो आइए अब एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिया। अब यहाँ हम ए लिख देते हैं, यहाँ बी और यहाँ सी। कह रहा है साइन ए, मतलब ए कि इस कोण को, ए वाले को कोण समझना है। तो कोण के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। और ए तो समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब ए हो गया, कर्ण ए हो गया, तो आधार क्या होगा, आधार यही होगा ना। तो यहाँ आपको कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 यानी लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब है लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। तो लंब का मान कितना है, 3 और कर्ण का मान है आपका 4। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान हमें पता है, लंब का और कर्ण का। आधार का मान हमें पता नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा में कोई भी एक भुजा ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आधार का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर होता है √, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9। तो 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 7। यानी आधार का मान निकल गया √7, क्योंकि 7 का हम रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं आधार का मान √7। अब हमें मान निकालना है कॉस ए और टेन ए का।
cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, √7 और कर्ण का मान कितना है, 4। तो लिख देते हैं √7 बटा कर्ण का मान है 4। अब निकालना है tan A का मान। तो tan का मान होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान कितना है, 3 है, और आधार का मान √7 है। तो लंब का मान 3 लिख देते हैं और आधार का मान √7 लिख देते हैं। यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।